दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड मैं बात कर रही हूँ डॉली। दोस्तों, आज का टॉपिक है वर्क प्रेशर इन जॉब। देखिए, मेरे जानने में और आपके जानने में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे या हम में से भी जो इतनी ज़्यादा शिकायत करते हैं कि वर्कलोड की वजह से उनकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और ऐसे मामलों में ज़्यादातर लोग जब मूर्ख तरीके से काम करते हैं तो ऐसा होना जायज़ भी होता है, क्योंकि यदि आप मेंटली और फिज़िकली खुद को फिट रखना चाहते हैं तो आपको काम करते टाइम अपने आप को फ्री छोड़ना होगा। बेचैन होना या फिर अननेसेसरी का बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेना, चिंता करना, ये सारी चीज़ें आपको हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। अब आपका वर्क चाहे मेंटली हो या फिर फिज़िकली, होता तो वो लाभदायक ही है, क्योंकि इंसान जब तक काम नहीं करेगा तो वो फिज़िकली फिट कैसे रहेगा। लेकिन जो इंसान मानसिक शांति भंग किए बिना कंटिन्यूसली और फोकस के साथ काम करता है वो सभी परेशानी और चिंता से मुक्त होता है। अपने हाथ में लिए कार्य के अतिरिक्त अन्य सब बातों से बिल्कुल विस्मृत होकर कार्य कर सकता है। वह अपने कार्य को कहीं अधिक अच्छी तरीके से समाप्त करेगा उस व्यक्ति के कंपैरिजन में जो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में रहता है और बेचैन होता है। अब एक व्यक्ति ऐसा है जो फर्स्ट अपना जो काम है उसको बहुत ही आराम से करता है, करता पूरा दृढ़ता से है लेकिन आराम से करता है, तो वो अपनी हेल्थ को भी अपने पास रखेगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति बहुत ही शीघ्र, तो वो अपना जो शरीर है और अपना हेल्थ जो है सजा के रूप में खो देगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस पर आपका काम बिगड़ सकता है या आप अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाएंगे, तो यकीन मानिए ऑफिस में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है और आप अपने काम के टेंशन की वजह से अपनी हेल्थ को और खुद को भी खो सकते हैं। तो टेंशन दूर करने के लिए मैं आपको यहाँ पर 4 पॉइंटर्स बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप अपने वर्क प्रेशर को कम कर सकते हैं अपनी जॉब में या फिर अपने बिजनेस में। नंबर 1, प्लानिंग। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो हमारे पास हमारे बॉस के हर सवाल का जवाब होता है, या फिर हमारे पास अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारे पास हमारे ही सवालों के जवाब होते हैं। अगर आप महत्वपूर्ण कागज़ों को अपनी निगाह में रखते हैं या फिर अपने डेटा को अपने पास रखते हैं और समय आने पर आपसे अपर लेवल वाला आपका बॉस आपसे किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछता है तो आपको किसी भी तरीके का तनाव नहीं होता, क्योंकि आपको पहले से उन सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। नंबर 2, बी ऑनेस्ट। किसी भी काम को करने के लिए आपका ऑनेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर देखा जाता है कि वर्क प्लेस पर लोग ऑनेस्ट नहीं होते अपने काम को करने के लिए, वो सिर्फ टाइम पास करते रहते इधर उधर। देखिए, जब तक आप अपने काम के लिए ईमानदार नहीं होंगे तब तक आपके माइंड में भी ये टेंशन रहेगी कि आपसे कोई गलती तो नहीं हो सकती, और उस गलती के चक्कर में आप काम आपको ऑलरेडी आएगा नहीं, क्योंकि आप ऑनेस्टली तो कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप उसी काम को सहजता के साथ ऑनेस्टली के साथ करेंगे तो आपके लाइफ में ग्रो होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और ऑनेस्टली, ईमानदारी जो होती है वो एक सर्वश्रेष्ठ नीति होती है। पॉइंट नंबर 3, फोकस। देखिए, फोकस किसी भी काम को करने के लिए जब तक आप फोकस नहीं करेंगे तब तक वो काम हो ही नहीं पाएगा। अक्सर काम के तनाव की वजह से हमारा जो फोकस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। अगर हम फोकस रखेंगे तो अक्सर काम का तनाव उस समय बढ़ जाता है जब आप काम पर सही से फोकस नहीं कर रहे होते। इसलिए आपको अपने काम की बारीकियों को समझकर उस पर फोकस करना चाहिए, और जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे आपका काम उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हिम्मत से काम लें। कई बार ऐसा लगता है कि ये काम हम पूरा नहीं हुआ तो क़यामत आ जाएगी, या ये काम हमारे बॉस ने बोला है कि हमें 10 मिनट में करना है तो जी ये 10 मिनट में ही करना चाहिए। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हर सिचुएशन में हिम्मत से काम लेना होगा। आपको खुद को भरोसा दिलाना होगा कि कोई भी स्थिति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा, और कॉन्फिडेंस लाने के लिए आत्मविश्वास के साथ काम की प्लानिंग करनी होगी और आप सक्सेसफुल होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी पॉजिटिव। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो चीज़ें उन्हें नहीं मिली वो उसके काबिल नहीं है, इसलिए वे हर काम को करते समय घबराते हैं, और ऐसा आत्मविश्वास की कमी के कारण होता है।
आपको हमेशा उत्साहित रहना चाहिए, एक्साइटेड रहना चाहिए। आपको अपने काम को बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे एंजॉय करना चाहिए। इससे आपके मन में चल रही हर तरीके की जो उलझन है वो ख़त्म हो जाएगी और काम से जुड़ी जो टेंशन है वो भी दूर हो जाएगी। या फिर आप एक ऑप्शन चुन सकते हैं कि आप उस काम को कीजिए जिस काम को करने में आपको एंजॉयमेंट होता हो, क्योंकि जब हम उस काम को करते हैं तो हमारी 99% चांसेस होते हैं कि हम उस चीज़ के बारे में टेंशन ना लें, क्योंकि हम ऑलरेडी उस काम को एंजॉय कर रहे हैं। हे फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे ये पॉइंटर हेल्पफुल लगे या नहीं, और यदि आपको ये पॉइंटर हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास फॉरवर्ड कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।